हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द रेज ऑफ होप। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी वीडियोस अभी तक मैंने बनाए हैं उनको आपने ढेर सारा प्यार दिया है और आप देते भी आए हैं। और आज का जो टॉपिक मैं आपके बीच में लेके आया हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि मैं और आप हर दिन के दिनों में फेस करते हैं, एंड दैट इज टॉक्सिक। कि हम कैसे टॉक्सिक लोगों से अलग रह सकते हैं और हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं नेगेटिव लोगों के बीच में भी। तो आज हम कुछ चीजें इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि मुझे बहुत पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं और मेरे बेनिफिशियल के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिलते हैं और कई लोग मुझे पर्सनली भी कॉल करके बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए अपने वीडियोस को और एनहांस करने के लिए। तो मैंने उन चीजों को दिमाग में रखते हुए आज एक टॉपिक, सिर्फ एक छोटा टॉपिक लिया, एंड दैट इज टॉक्सिक। कि हम कैसे टॉक्सिसिटी को अपने अंदर से हटा सकते हैं, कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं उन लोगों को जो कि टॉक्सिक नेचर के हैं और वो आपके और अपने बीच में टॉक्सिसिटी को फैला रहे हैं, यानी वो जहरीलापन फैला रहे हैं। और जहरीलापन कहने से मेरा ये मतलब नहीं कि वो उनके अंदर जहर भरा है, बट या वो गलत लोग हैं और आपको गलत ही सजेशन देते हैं और आपके साथ गलत ही करते हैं। तो उन सबको कैसे अवॉइड करना है इस वीडियो में आज हम देखेंगे। 3 चीजें जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। द फर्स्ट थिंग इज, हम इंसान होने के नाते इस चीज को भूल जाते हैं कि हमें कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं जो कि ऊपर वाले के थ्रू मिली हुई हैं और हम कितने ब्लेस्ड लोग हैं, कितने आशीषित लोग हैं जो हमारे अंदर इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं जाके उन टॉक्सिक लोगों के बीच में बैठने लग जाते हैं। दूसरी चीज, हम लोग, मैं और आप, इस चीज को भूल जाते हैं कि हम अपने दिल से कितने काइंड हार्टेड हैं, हम कितने नम्र लोग हैं, कितने अच्छे हैं और कितने पॉजिटिव मेंटालिटी के हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें इसलिए हम भूलते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं जाकर के टॉक्सिक लोगों के साथ उठते और बैठने लग जाते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके बीच में जो मैं ये रखने जा रहा हूं वो ये कि हम बहुत आराम से भूल जाते हैं कि हमारे पास ऊपर वाले का दिया हुआ एक दिमाग है जिसको हम यूज कर सकते हैं, पर हम फिर भी यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट और टॉक्सिक लोग, जो कि जिसको मैं कहूं अगर तो जहरीले लोग जो है आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी में, वो इस चीज को कभी नहीं होने देते कि हम सफल हों। तो अब इनको टॉक्सिक को हम अपनी जिंदगी से, टॉक्सिसिटी को किस तरीके से हटा सकते हैं उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, आपको इस चीज को दिमाग में रखना है कि कई बार ऐसा होता है हम जिसको टॉक्सिक समझ रहे होते हैं या जिस बंदे को हम गलत समझ रहे होते हैं या जो बंदा हमारी नजर में गलत होता है वो कई बार गलत होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कई औरों के लिए सही होता है। वो हमारे लिए इसलिए गलत होता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी समझ और उसकी समझ, आवर मेंटालिटी एंड हिज मेंटालिटी डज नॉट मैच। वो सूट नहीं करती एक दूसरे को। वो अलाइनमेंट, जैसे एक गाड़ी में अलाइनमेंट होता है, अगर वो बिगड़ जाए तो गाड़ी दोनों बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगती है। सेम हमारी लाइफ के साथ होता है कि अगर हमारा और उसका जो अलाइनमेंट है वो मैच नहीं करता है, सो ही बिकम्स टॉक्सिक फॉर अस। वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक जहर की तरह काम करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको एक और एग्जाम्पल के तौर पे लूं तो अगर कोई इंसान बीमार है और अगर आप उस बीमार इंसान के साथ बहुत टाइम तक रहने लग जाए तो कहीं ना कहीं आप भी बीमार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बीमार है और अपनी बीमारी को किसी न किसी तरीके तक आप तक पहुंचा देगा। तो उससे आपको बचना है। हमेशा याद रखना है एक चीज कि अगर आप बीमार के साथ रहेंगे तो वो बीमार ही आपको करेगा, वो कभी भी आपको अच्छा नहीं कर सकता। तो हमेशा फोकस करना है और अपनी समझ का सहारा लेना है। अपनी समझ से इस चीज को देखना है कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो। चॉइस इज ऑलवेज योर कि आपको कैसे रहना है। आपको टॉक्सिक बन के रहना है, टॉक्सिक लोगों के साथ अपनी जिंदगी खराब करनी है, या अपने कुछ उसूलों के साथ, अपने कुछ नियमों के साथ जो आपने अपनी जिंदगी के लिए अपने फोकस करके बना रखे हैं उस पर चलना है। हमेशा एक चीज को याद रखिएगा, जो इंसान आपका अच्छा नहीं चाह सकता तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, वो हमेशा आपका बुरा ही चाहेगा। किसी को भी अगर अच्छी पोस्ट है और आप अगर उस तक पहुंच रहे तो वो किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे बढ़े मेरे दोस्तों। वो कहीं ना कहीं वो टॉक्सिसिटी को फैला ही देगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे ज्यादा बड़े बन सकें और वो हमेशा चाहेगा कि आपको वो किसी ना किसी तरीके से गिराए। इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप अगर कहीं लिख सकते हैं तो आप इसको लिख दीजिए। अपनी जिंदगी में हमेशा जो विनर्स हैं उनको ऐड करिए और जितने लूजर्स हैं या जितने गलत लोग हैं उनको सब्ट्रैक्ट करिए और आपकी जिंदगी हमेशा खुश होगी। Add winners, subtract drainers is equal to a good life. This is the formula of your life and this must be and this should be a formula for everyone's life जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ये फॉर्मूला अपनाया, आप भी इसको इस फॉर्मूले को अपनाइएगा, आपको बहुत सक्सेस मिलेगा दोस्तों। आज आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं आपका भविष्य इसी समय यहीं पे बैठे बैठे बता सकता हूं। अगर आपको ये चीज नहीं विश्वास है तो मैं अभी आपको बताता हूं। आपका भविष्य आपकी परछाई है उस चीज की जिसको आप अपनी जिंदगी में अभी होने दे रहे हैं। आपका भविष्य आपकी परछाई है उस चीज की
जिसको आप अपनी जिंदगी में अभी होने दे रहे हैं। अगर इस चीज को मैं इंग्लिश में बोलूं, योर फ्यूचर इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू अलाउ नाउ इनसाइड यू। जिसको आप अभी अपने अंदर होने दे रहे हो वो आपका फ्यूचर है। एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। होता ऐसा है कि एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, उसमें एक वर्कर काम कर रहा होता है और वो बहुत मन लगा के काम करता है, बट कुछ टाइम बाद उसको ऐसा लगने लगता है कि उसके आसपास के लोग और उसके खुद के सगे फ्रेंड्स उसके अगेंस्ट में हो रहे हैं, नेगेटिविटी को फैला रहे हैं, टॉक्सिसिटी भर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हंसी मजाक कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जाकर के एचआर डिपार्टमेंट में पहुंच के रिजाइन करने के लिए बोलता है। एचआर डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो उस बंदे से इस चीज को कहता है कि मैं तुम्हें रिजाइन देने दूंगा, इस कंपनी को छोड़ने दूंगा, सिर्फ एक काम और आखिरी काम मेरे लिए कर दो। वो बंदा पूछता है क्या करना है सर, मुझे आप बताइए। वो कहता है इस ग्लास को उठाओ जो मेरे टेबल पे रखा है, इसको बॉर्डर्स तक भरो, पूरा ऊपर तक पूरा फुल भर के, और जिस जगह पे तुम काम करते हो इस फ्लोर के पूरे 3 चक्कर लगा करके और वापस इस ग्लास को लेके आना, और इसमें से थोड़ा सा भी पानी नहीं कम होना चाहिए। वो बंदे के लिए बहुत आसान था। वो 2 मिनट में गया, 3 चक्कर लगा के आके सर के पास खड़ा हो गया। बोलने लगा सर आपने बोला था, मैंने एक बूंद भी पानी नहीं गिराया और वैसे का वैसे ग्लास में लेके आया हूं। तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। उस बंदे ने बोला क्यों, क्योंकि मेरा फोकस उस पानी के ऊपर था ताकि वो गिरे नहीं। तो एचआर ने बोला कि यही होता है, जिस टाइम पे आप फोकस होते हैं अपने काम पे तो आपको नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी नहीं दिखती है। तो आपको भी मैं इस बात से मोटिवेट करना चाहता हूं फ्रेंड्स कि हो सकता है कि बहुत सारे नेगेटिव लोग से आप भरे हो और बहुत सारी नेगेटिविटी फैल रही हो, जैसे कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो रहा है, बट डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। उस नेगेटिविटी में भी आप पॉजिटिविटी ला सकते हैं, क्योंकि आपके पास माइंडसेट और समझ है जो आपको पॉजिटिवली यूज करना है। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि लोग मुझसे पूछते हैं आपके साथ इतना बुरा हुआ, आपके साथ इतना कुछ गलत होता है, कुछ भी, आप खुश कैसे रहते हैं? अरे दोस्तों, अरे मैं अगर खुश नहीं रहूंगा तो मैं कैसे किसी और को खुश रख सकता हूं? सबसे पहले मुझे समझना है कि मैं कौन हूं और मुझे मेरे अंदर खुश रहना बहुत जरूरी है, तभी मैं उस खुशी को स्प्रेड कर पाऊंगा। और इसीलिए मैं हमेशा हंसता रहता हूं और हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेटेड लाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को जान गया हूं और मेरा माइंडसेट क्या है मैं उस चीज को समझ गया हूं। मैं आप सबका माइंड नहीं बदल सकता, आपका माइंडसेट, आपकी समझ नहीं बदल सकता, बट मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आप भी पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिए। नेगेटिविटी कितनी भी हो उसको ओवरकम करने के लिए उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर आप लेके आइए। लास्ट में बस इतना ही दोस्तों कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, अगर आप खुद अपने आप को बदलेंगे तो शायद दुनिया वाले आपको देख करके कुछ उसमें से लोग हैं जो आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। हस्बैंड एंड वाइफ जो एक साथ रहते हैं, क्या वो वाकई में साथ हैं, या एक ब्रदर एंड सिस्टर या एक मदर फादर या जो भी एक रिलेशन है जो एक घर के अंदर रहते हैं, क्या वो वाकई में साथ रहते हैं? मैं शायद सोचता हूं कि नहीं। क्यों? क्योंकि जिस समय हम उनको टाइम देना होता है उस समय हमारा टाइम होता है हमारे मोबाइल फोन्स के साथ, हमारे नोटिफिकेशंस, हमारे मैसेजेस के साथ। तो हम ज्यादा टाइम किसको दे रहे हैं? हम या तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई ना कोई वीडियो व्हाट्सएप की, कोई ना कोई यूट्यूब की वीडियो देख रहे होते हैं। तो हम, जैसे कि आप अभी मुझे देख रहे हैं, तो क्या हम उस टाइम पे, क्योंकि मैं फिजिकली आपके साथ नहीं हूं बट मेंटली मैं आपके साथ हूं, क्यों? क्योंकि आप मुझे महसूस कर रहे हैं कि मैं आपके पास हूं। तो इस समय अगर मैं फिजिकली आपके पास नहीं हूं तो मेंटली हूं। तो दूर और पास जैसी कोई चीज नहीं होती है दोस्तों। कई बार हम पास रह के भी बहुत दूर होते हैं और दूर रह के भी हम बहुत पास होते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी को अपने से दूर रखिए, और जितना आप दूर रखेंगे उतना आप जिंदगी में, अपने लाइफ में सक्सेस को पा पाएंगे। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, बहुत सारे लोगों तक इसको पहुंचाइए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि आप टॉक्सिक लोगों से अलग हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।